अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने चैनल कराम ज़िंदगी में खुशामदीद कहती हूँ। आपने हर तरह की, आजकल भिंडी का मौसम है, आपने हर तरह की भिंडी खाई होगी, मसाले वाली भिंडी, भरी हुई भिंडी। लेकिन मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ और अनोखी रेसिपी लेके आई हूँ, अचारी भिंडी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने आधा किलो भिंडी लेनी है और उसको धो के अच्छी तरह खुशक कर लेना है। सबसे ज़्यादा जो इसका है काटने का है तरीक़ाकार कि क्या है, इसको अगर आप इस तरीके से काटेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी भिंडी बहुत अच्छी बनेगी, जायकेदार बनेगी और जिस तरह हम चाह रहे हैं अचारी भिंडी बनाना उस तरह की बनेगी। ये मैंने आधा किलो भिंडी ली थी, इसको धो के खुशक करके इस तरीके से काट ली, लंबी लंबी। ये देखें, बीच में से गोलाई के हिस्से में नहीं काटी, इसे लंबे के हिस्से में काटी है। ये है हमने प्याज है, ये हमने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, ये हमने काट लिए हैं, ये हो गए। ये आगे टमाटर हमने 3 से 4 लेने हैं, दरमियाने साइज़ के। हमने इसको इस तरीके से काटे, ये देखें, ना ज़्यादा बहुत मोटे हैं ना पतले, इसको तरीके से लंबे काट लीजिए भी। और ये हमारे पास है लेमन, ये हमने अभी यूज़ नहीं करना, ये जूस के लिए यूज़ करना। ये है हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चों की, ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये है हमारे मसाले जो इसमें डलेंगे। ये है साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा। आप इसको सबसे पहले थोड़ा सा भून लें तो उससे जायका बहुत अच्छा आ जाएगा। भूनने के बाद आप इसको क्या करें कि इसे हमने सारी चीज़ों इनको थोड़ा सा कूटना है। कूटने के बाद ये है पिसा गरम मसाला, ये है कलौंजी, ये है हल्दी, ये है पिसी हुई मिर्च, ये है सफ़ेद नमक और ये अदरक लहसुन का पेस्ट और मेथरे दाने और थोड़ी सी अजवाइन। ये सारे हमारे मसाले पूरे हो गए। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि हमने इसको कैसे तैयार करना है। इसके लिए आप मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले ये देखें नाज़रीन, अब हमारी प्याज सुरख हो रही है, ब्राउन हो रही है, लाइट ब्राउन हो गई। अब हमने इसमें क्या करना है कि मेथरे दाने डालने हैं। ये ज़रा सा इनको भी ब्राउन करना है, मेथरे दानों को कच्चे ना रहें ताकि ये भी साथ ही साथ ब्राउन हो जाए। एक तरफ हमने ये जो हमारी जो भिंडी थी ये तैयार हो गई है, देखें इसका कलर चेंज हो गया, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है और ये हमारी भिंडी की जब तक हम इसमें मसाले तैयार करेंगे कि हमारी भिंडी तैयार हो गई है। और ये देखें हमारा प्याज ये हो गया है सिर्फ। अब हमने इसमें जो मसाले डालने हैं, मैंने चूल्हा हल्का कर दिया, ये देखें। अब हमने क्या करना है कि साबुत धनिया है, सफ़ेद ये सौंफ है, ये साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, ये देखिए। इन्हें हमने थोड़ा सा कूट लेना है। ये हमने हल्का सा भूना था पहले, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भूनने की। भूनने के बाद हमने क्या करा कि हल्का सा इसे कूट लिया। कूटने के बाद अब हमारी प्याज ब्राउन हो गई। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। हमने इसको भी भूनना है। थोड़ा सा भून जाएगा तो फिर इसमें मसाले डालेंगे, साथ ही साथ आपको भी पैकिंग कर देंगे किस तरीके का मसाले इस्तेमाल करें और डाल दें। ये देखें नाज़रीन, ये हमारा तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ ही साथ रोस्ट हो गया है। इसके प्याज ब्राउन हो गई सही तरीके की। हाँ नाज़रीन, जो हमने अपने मसाले साबुत मसाले थे अचार वाले, सफ़ेद ज़ीरा, साबुत सौंफ और साबुत धनिया हमने कूट के इसमें शामिल कर लिया। ये देखें प्याज भी सुरख हो गया, साथ वो भी इसमें भुन गया। अब हमने क्या करना है, ये देखें, अब हमने इसमें डालना है टमाटर। जो हमने 3 से 4 हमने टमाटर काटे थे वो अब इसमें जा रहे हैं। ये देखें, पहले हमने टमाटर डालने हैं, मसाले बाद में डालेंगे। पहले हमने मसाले डाल दिए, टमाटर डाल दिए इसमें। ये देखें नाज़रीन, थोड़ा सा हमारे टमाटर गल जाए तो फिर इसमें हम दूसरे मसाले शामिल करते हैं। ये देखें, ये आपकी अचारी भिंडी मज़ेदार सी तैयार हो रही है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब हम मसालों को भून लेते हैं नाज़रीन तो उनकी खुशबू
बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाती है। हमारी भिंडी खुशक हो गई है रोस्ट होके। अब इसमें कोई लेस नहीं, ये देखें, आप देख सकते हैं, मैं आपको हाथ से उठा के दिखा देती हूँ। ये देखें हमारी भिंडी लादा हो गई, ये देखें इसमें कोई लेस नहीं है। अब हमने इसमें दूसरे मसाले शामिल करने हैं। ये देखें नाज़रीन, अब हमने इसमें डालना है पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच। ये सारी चीज़ जो हमने मसाले थे 1 चम्मच हैं। ये है कलौंजी आधी चम्मच, ये है हल्दी 1 चम्मच हल्दी हमने डाल दी। हल्दी से बहुत अच्छा रंग, बहुत अच्छा कलर मसाले का आ जाता है। हल्दी आप ज़रूर यूज़ किया करें, यूज़ से भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये है पिसी हुई मिर्च, ये हमने पिसी हुई मिर्च डाल दी। ये है नमक, हस्बे जायका जैसा आप पसंद करते हैं नमक डाल दें। ये हमने सारी चीज़ इसमें शामिल करनी है। शामिल करने के बाद हमने इसमें क्या करना है, आधा कप पानी डालना है ताकि हमारे सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और पक जाएं। जब हमने भिंडी डालनी है उस वक्त हमने कोई पानी यूज़ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं डालना। ये मसाले के अपना जो टमाटरों का पानी है, मसाले हैं, इसमें गल जाएगी भिंडी। हमारे मसाले अच्छी तरह तैयार हो रहे हैं, पक रहे हैं, तैयार हो गया। इन्होंने मसाले ने ऑयल छोड़ दिया, ये देखें, आप देख रहे हैं ना, ये देखें, ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने आधा लेमन, जो हमने 1 लेमन काट के रखा हुआ था, इसको हमने ऐसे इसका निचोड़ना। ये रेसिपी होती है हाथ के निचोड़ने की, कि बीज जो हमारे इसमें शामिल नहीं होते, इसके बीज जो होते हैं बहुत कड़वे होते हैं, मुंह में अगर आ जाए तो जायका ख़राब हो जाता है। हमने इस तरह करके हाथ को कच्ची उंगलियां करनी है और ऐसा रस निचोड़ना है तो हमारे बीज उसमें नहीं जाएंगे। अब ये देखिए हमने क्या करना है, जो हमने अपनी भिंडी तैयार की हुई है, हल्का सा रोस्ट कर लिया, इसको तवे डाल के अब हमने अपनी भिंडी इसमें डाल देनी है। कुछ हमारी भिंडी जो हमने रोस्ट की थी, हमारी भिंडी उसमें गल गई थी थोड़ी सी, उसके अंदर वो रोस्ट हो जाती है ना, तो उसका टेस्ट ख़त्म हो गया था। भिंडी भी हमारी थोड़ी सी उसमें कच्चापन उसका दूर हो गया था। अब हमने इसमें भिंडी डाली, ये नाज़रीन अच्छी तरह ये। अब आपने क्या करना, हमें इसको दरमियानी आँच पे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना 1 मिनट तक आप ऐसे करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, हल्की आँच, दरमियानी आँच नहीं रखनी, हल्की आँच पे आपने इसे 15 से 20 मिनट पकाना है। ये देखें नाज़रीन, हल्की आंच कर दी बिल्कुल। अब इसे हमने ढक देना है। ये देखिए नाज़रीन, ये हमने इसका कैप लगा के इसको बंद कर दिया। अब इसी के पानी में जो थोड़ा सा था टमाटरों का हल्का सा था पानी मसाले में, और हल्की आंच पे ये इसमें तैयार हो जाएगी। ये हमारी भिंडी अचारी 20 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। नाज़रीन ये देखें, अब हम देखने लगे 15 से 20 मिनट हो गए, हमारी भिंडी तैयार हो गई है। ये देखें, वाह माशाल्लाह, ये देखें हमारी ये मसाला छोड़ दिया और हमारी भिंडी अब बिल्कुल तैयार हो गई है। मज़ेदार सी भिंडी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। नाज़रीन अब हम इसे डिश आउट करने लगे। ये देखिए, अब इसे हम डिश आउट करते हैं। मैंने क्या करा था, तवा एक साइड पे रख दिया था, साथ ही साथ गर्म चपाती भी बना ली है ताकि आपकी भिंडी तैयार हो जाए तो आप उसे साथ ही साथ खा सकें। ये देखिए नाज़रीन, अब इसे हम डिश आउट करते हैं। थोड़ा सा इस पर हम इसे, ये हमने हरी मिर्चें पहले नहीं डाली थी, अब हमने हरी मिर्चें डाली। ये देखें, और साथ ही जो हमने आधा नींबू बचा लिया था, आधा ये है। जब आपको लगे कि इसमें खट्टा कम है, वो अदरवाइज़ तो नहीं लगेगा, बहुत अच्छा सारा कुछ टेस्ट है। हरी मिर्चें हैं ये और ये लेमन है, आप खाएं इसको, इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। खुद नाज़रीन मैंने डिश आउट कर दी है। अब ये भिंडी, ये इस पर लेमन रख दिया, ये हरी मिर्चें हैं
और ये गर्मियों का बेहतरीन डिश है खाने के लिए, गोश्त वगैरह से ज़्यादा आपको मज़ेदार लगेगी ये रेसिपी मेरी। इंशाल्लाह ताला आप याद करेंगे आंटी को। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आप लाइक और शेयर करें। मैंने साथ ही तैयार कर ली थी ये चपातियाँ, आप इसके साथ गरम गरम खाएँ और एंजॉय करें।